अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत पर बात करते रहते हैं, करते रहेंगे। ज़ाहिर है इस मुल्क की सियासत तो कभी भी डेड नहीं होती, हार्डली अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गया। और क्या गेम थी। मुझे लगता है कि पूरी गेम में हमें ऐसा लग रहा था, ये जो दोस्त हम लोग बैठे मैच देख रहे थे, कि पाकिस्तानी मैच नहीं हार सकते। थ्रू आउट हमारे कंट्रोल में रहा, ये नहीं कि हम मैच हमारे से निकल गया हो और वो खींच के कहीं से वापस लाना पड़ा हो। व्हाट अ गेम। लॉटरी निकली हमारी कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे। एक लॉटरी थी कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने बांग्लादेश को हराया। जिस तरीके से हो रहा है, लोगों को 92 की याद आ रही है। ऐसा ही था, एक पॉइंट बारिश की वजह से हमें मिला था उस वक्त। लेकिन कैसे हम ये जीत जाए, वो हार जाए, ये इसको हरा दे तो हम आगे चले जाएंगे। दूसरे मैच के बाद ये सारी सूरत हाल बन गई थी और आज वही सूरत हाल दोबारा अब एक मैच पे आ गई। फाइनल जो एमसीजी में खेला जाएगा इतवार को, हम वहां पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि इस मैच में क्या होगा। लेकिन आज के मैच की जो एनालिसिस क्या है, शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, दोनों भाई हमारे पिंडी से हैं, और मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन दोनों से बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है। पहले शोएब अख्तर साहब से बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद फिर वसीम को भी प्रोग्राम में लाएंगे। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। लॉटरी लग गई पाकिस्तान की। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लॉटरी तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान की लॉटरी लगवाई थी साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद पाकिस्तान खेलना शुरू कर गया अच्छा, जिससे बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को। अच्छा खेला पाकिस्तान इन लास्ट 2-3 गेम्स में, और फाइनली मुझे लगा कि न्यूजीलैंड ने बेवकूफी की, मिस रेड किया विकेट को, और इतने सियाने हो कि भी वो पता नहीं क्यों उन्होंने बैटिंग पहले कर ली। फंसी विकेट पे बॉल रुक के आ रहा है, बॉल फंस के आ रहा है, शॉट्स ऑन नहीं है, पता नहीं क्यों मिसरीड कर गया, और ब्लेसिंग डिसगाइज हो गया, हम टॉस हार गए। लेकिन ये जो फंसी विकेट होती है अमूमन दूसरी इनिंग में ज्यादा फंस जाती है, अनलेस ड्यू अपना पार्ट प्ले करे और विकेट में थोड़ा बॉल स्किड करना शुरू कर दे। फर्क क्या है, फर्क क्या नजर आया? क्यों पहली इनिंग में फंस रही थी, दूसरी इनिंग में कहा जाता है 150 बड़ा अच्छा स्कोर होगा, लेकिन इट वाज अ क्रूज। व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर ओपिनियन? यार काशिफ, जितने मैं क्रिकेट खेला सिडनी में, जो ऑस्ट्रेलिया में जितने रन चेज हुए हैं ना, वो सारे सेकंड बैट किया जब टीमों ने। वो इसलिए कि यहाँ पे ठंड है, इस वक्त भी ठंड है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे बॉल बल्ले पे आता है, और एमसीजी में ज्यादा ठंड होती है, जिसमें ज्यादा सीम होता है, वो मौसम जरा ट्रिकी होता है। सिडनी का एक सेटल वेदर होता है, लेकिन सिडनी की जो विकेट है कंपेयर टू एमसीजी विकेट है, वो बड़ी ट्रिकी है। वो सुबह फंस के खेलती है और शाम को स्मूथ खेलती है। बेसिकली वो दुबई वाला विकेट बन जाता है। एससीजी वाला विकेट जो है वो शाम को बिल्कुल दुबई वाला बनता है। और दूसरा, जो हमारे प्लेयर फ्रंट फुट के प्लेयर हैं, उनको मसला आता अगर वो पहले बैटिंग करते, लेकिन जब उनको सिचुएशन मिल गई, बॉल गीला हो गया, बॉल सही आना नहीं शुरू किया। दूसरा, न्यूजीलैंड के बॉलर्स मार के बॉलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉल बिल्कुल सीम करना छोड़ गया। ये सीम करते तो ठीक था, अगर ये ना मार करते या सऊदी जैसे फ्लाई अराउंड करता है बॉल को, तो शायद वहां पे चांस बन सकता, बना भी था बाबर का। लेकिन इट्स मोर लाइक अ दुबई विकेट, और मुझे लगा कि ये मिस रेड कर गए विकेट को न्यूजीलैंडर्स। और अगर पाकिस्तान पहले खेलता तो हमारी ओपनिंग स्टैंड फंसा रहता मिडिल ऑर्डर में। अगर इनको 150 करना पड़ता, या इनको 60 करना पड़ता, या न्यूजीलैंड को 170 करना पड़ता दूसरी बैटिंग में, तो न्यूजीलैंड चेस कर सकती थी। तो आई थिंक पिच एंड द टॉस प्लेड अ क्रूशियल पार्ट। और हमने जो रन चेज शुरू की है, शुरू के जो 3-4-5 बाउंड्रीज लगी हैं, जो जिससे इनिंग्स चलनी शुरू हुई है, वो सारी स्क्वायर ऑफ द विकेट थी। उसने 2-3-4 मारे, अपार्ट फ्रॉम एक स्ट्रेट ड्राइव मारा बाबर ने, उसके अलावा उन्होंने कट पुल टांग की बॉल को। सो वी गॉट लकी ऑल्सो इन दिस गेम। अगर आप देखेंगे पहली बॉल पे बाबर का कैच ड्रॉप होना, विच वुड हैव पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर। सो वो मोमेंट्स जो होती है गेम की, वो भी पाकिस्तान की फेवर में गई। 2 कैच गिरा दिए, विच इज वेरी अनयूजुअल फॉर न्यूजीलैंडर्स के, वो कैच गिरा रहे हैं। कौन सी मोमेंट आपके ख्याल में मैच टर्निंग मोमेंट थी टॉस के अलावा? जब टॉस तो टर्निंग मोमेंट था। शुक्र है हम टॉस हार गए। हम टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग कर जाते।
हालांकि जब शाम को बॉलिंग शुरू हुई है, जिस तरह लोकी फर्गसन बॉल कर रहा था, वो तो बड़ा मजे से बल्ले पे आ रहा था। हालांकि 142 का जितना मशीन कर रहा था बॉलिंग, या 135 कर रहा था, लेकिन वो मार के करता है बॉलिंग, जिसकी वजह से जो हमारे बैट्समैन हैं, जो थोड़ा हाफ हार्टेडली हाफ फॉरवर्ड खेलते हैं, पंजे पे रहते हैं, वहां पे उनके लिए आसान हो गया। जो ही बाबर ने देखा ये विकेट उसके मतलब का है, वो उसकी फॉर्म वापस आ गई। रिजवान, जिसको बाउंस समझ नहीं आ रहा था पूरे पिछले 10 मैचेस में, उसको बाउंस भी समझ आना शुरू हो गया। तो बल्ले में बॉल लगना शुरू हो गया ना, बॉल रुकना छोड़ गया और अच्छी डिसेंट हाइट पे आना शुरू हो गया, उनके शॉट्स ऑन हो गए। सो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर आपने देखा हो मैच पूरा, तो आपको पता होगा कि बेचारे वो आखिर तक मारने की कोशिश करते रहे न्यूजीलैंडर, उनके पल्ले बॉल नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कह सकते आप कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत ही अच्छी की है। ये बहुत तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। इसमें शाहिनशाह अफरीदी भी आस्ता आस्ता फिट होते हुए नजर आ रहा है, 70% फिट हो गया है। लकी के डिसीजन अच्छा इनके फेवर में चला गया कि शाहिनशाह अफरीदी आस्ता आस्ता फिट होना शुरू हो गया। बहरहाल पाकिस्तान बॉलिंग के अलावा पिच बड़ा क्रूशियल पार्ट प्ले कर गई, और आई थिंक देयर वाज अ बैड टॉस टू विन बाय द वे। और साथ में हमारा एक्सपीरियंस ऐसी विकेटों का भी मैटर करता है। 92 सेमीफाइनल आ रहे, 99 में मैं खेला तो सेमीफाइनल आ रहे हैं, फिर ये सेमीफाइनल हार गए हमसे पीछे। ये इनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारा इन पे बहुत ज्यादा है। पता नहीं क्यों श्रीलंका में बहुत दबे रहते हैं हमसे। न्यूजीलैंडर तो हाथ ही खड़े कर देते हैं ना हमारे सामने, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जीतना। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। हाँ, ये चल रहा था रिकॉर्ड, मैं देख रहा था, वो किसी ने कहा भी, ये शायद बाजिद खान ने कहा कि पाकिस्तान इस न्यूजीलैंड के लिए क्रिप्टोनाइट है, जैसे सुपरमैन को खत्म करने के लिए क्रिप्टोनाइट होता था ना, कि हम क्रिप्टोनाइट है। अब अगला मैच, योर व्यूज। एमसीजी की विकेट में एक चीज, पहला तो बताए फाइनल किससे खेलना आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे खेलते हुए? इंडिया पाकिस्तान फाइनल, अगर पाकिस्तान जीते तो फिर तो होना चाहिए, बट हु वुड यू बी कंफर्टेबल प्लेइंग? मैं तो चाहता हूं जी एक रीमैच हो हमारा दोबारा इंडिया के साथ। अब हम फुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अब हमारी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, आपका एमसीजी, आपका ग्राउंड, आपकी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, अब ये पूरा मैच ऑन है। मैं तो रीमैच चाह रहा हूं, एक मैच और चाह रहा हूं मैं हिंदुस्तान के साथ, ताकि वो आए, ताकि हम फाइनल उनको दो मजे लेके आए ना। फाइनल जीत के क्यों आए? हम इंडिया को फेंटा लगा के, उनको मार के हम वापस आए और फाइनल भी जीते और इंडिया को भी मारे। तो ये मैं चाहता हूं कि एक मैच मुझे चाहिए दोबारा इंडिया के साथ। अच्छा, एमसीजी की विकेट पे जाहिर है मुझे ये बड़ा क्लियर था कि एमसीजी और इस विकेट में, सिडनी की विकेट में एक बुनियादी फर्क है, एमसीजी बॉल बाउंस भी ज्यादा करता है, शुरू के 4-5 ओवर स्विंग भी लंबा होता है। वो बनाना स्विंग कर रहे थे पिछले मैच में, आई थिंक साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैं मैच देखा, इतना लंबा लंबा दोनों तरफ का स्विंग, वो विनेश्वर कुमार भी और वो दूसरे अर्ली डेज की बात थी, वो अर्ली डेज की बात थी। अब विकेट वॉर्न आउट हो चुका हुआ है, स्क्वायर वॉर्न आउट हो चुका हुआ है, काफी तकरीबन उसके 15 से 20 मैचेस प्रैक्टिस मैचेस को मिला के 11 मैचेस हो चुके हैं उस विकेट के ऊपर, और पूरे स्क्वायर के ऊपर हो चुके हैं। और वेदर भी ट्रिकी था और अर्ली ऑन था, तकरीबन आज से 20 दिन पहले का वेदर की बात करें। अभी मैंने मेलबर्न पता कराया, तो शायद मैं भी जा रहा हूँ मेलबर्न फाइनल देखने, और अभी वेदर अभी बहुत तो सेटल है, लेकिन सेटल का आयो मतलब पाजी। अच्छा, यू डिडंट गो, सॉरी, यू टोल्ड मी यू वर गोइंग। आई डिडंट गो। तो मेरा ये है कि मेलबर्न को बेहतर विकेट बनाएंगे बनिस्बत के वो बहुत ज्यादा सीम करे, बहुत ज्यादा हिले। वो ऐसा विकेट बनाएंगे जहां पे चेज हो जाए और किया भी जा सके। तो पाकिस्तान आइदर वे, पाकिस्तान दोनों सेफ पोजीशन में है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब इन फॉर ट्रीट, लेकिन हिस्ट्री आई थिंक रिपीट इटसेल्फ। वो यही है कि 92 का वर्ल्ड कप जैसे जीते थे, न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में पहुंचे थे, वैसे मुझे लगता है इंग्लैंड इंडिया को फेंटा लगा के वो पहुंच जाएगा फाइनल में, और फिर हम उनको हरा के वर्ल्ड कप लेके वापस आ जाएंगे। टॉस। लेकिन ये मान जाओ काशिफ, एक बात मान जाओ कि मारा गया पाकिस्तानी कौम को, दुआएं कर कर के हशर कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान टीम को ये सही फाइनल पहुंचा के ही रहे हैं पाकिस्तानी हमारे। ये वैसे कहते ना कि ईमान चेक करना हो तो पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तानियों का ईमान भी चेक हो जाता है, कितना ईमान है। लेकिन आखिर में भी जब आखिरी 3 ओवर में मैच आया, मैं कहा फिर फंसा लेंगे। वो तो हारिस ने चौका छिक्का मार के मैच बराबर कर दिया, वरना मैं कहा थे मैच दोबारा फंसने लग गया। वर यू टेंशन थी उस टाइम? देखिए, हमारा मिडिल ऑर्डर तो देखो ना काशिफ, अगर आप वर्ल्ड कप में जीत गए ना, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी टीम बहुत पिच परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं है।
ठीक है ना, वर्ल्ड कप जीतने का मतलब बिल्कुल नहीं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है या आपकी सारी चीजें बैलेंस है, नहीं है। आपने बच्चे को अंदर भेज दिया आउट ऑफ नोवेयर, रिजर्व से उठा के आपने उसको बिठा दिया अंदर कि हारिस भाई आप अंदर जाएं। हारिस भाई ने वी हैड अदर आइडियाज, उसे चलाना शुरू कर दी। पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, पिछले मैच की साउथ अफ्रीका शुरू कर दी। तो वो अब फिर कट फॉर रोल सिचुएशन बनी हुई थी। यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी वक्त भी कोई 10, 15 या 18 ओवर का कोई एक आधा ओवर मिल जाता पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने मैच उससे खत्म कर देना था। और हारिस के पास वो गेम है और वो उसमें विल है और वो न डर है, उस बच्चा है, उसको पता भी नहीं है और दूसरा ये भी नहीं पता उसको कि किस सिचुएशन में खेल रहा है। सो न मैनेजमेंट को पता है कि किस सिचुएशन भेजना है, उसको भेज दिया बस बेचारे को। लेकिन उस बच्चे ने जाके बड़ा कैलकुलेटिवली अच्छे शॉट मारे। वो फ्यूचर पाकिस्तान का बन सकता है, वो हमारा सूर्य कुमार यादव बन सकता है, बट अगेन उसको जितना जल्दी वो सीखेगा मैच फिनिश करना, उससे बेहतर प्लेयर बन के अगले मैच में आया करेगा। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी मिसकैलकुलेटेड डिसीजन। इट टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन। और वो कोई इस तरह नहीं कह सकते कि शाहीन शाह, फखर इंजर्ड आप लेके चले गए, हारिस आपको रिजर्व में रखा हुआ था, उसको आपने खिला दिया। इसका ये मतलब नहीं कि आपने सारी चीजें बड़ी अच्छी की क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीत गए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आप जब वनडे में 50 ओवर की बैटिंग करना सीख जाएंगे, जब आप टेस्ट में पूरी अच्छी बड़ी क्रिकेट खेलना सीख जाएंगे, तो फिर मैं मानूंगा कि पाकिस्तान एक्चुअली ठीक है ना बहुत बड़ी टीम बनता जा रहा है। लेकिन T20 डज नॉट मीन नथिंग। लेकिन काशिफ हमें ये जरूरत थी इस खबर की, हमें इस खबर की जरूरत थी इस पूरे मुल्क में। यू नो दैट कि इस मुल्क में हालात क्या बने हुए हैं। हमें खबर चाहिए थी, खबर हमें मिल गई है। अभी बीवी बच्चों के साथ लेके खाने पे आया हुआ, पूरी आवाम सड़कों पे निकली हुई है, खुश है, माहौल रिलैक्स्ड है और अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल तक अपने आप को कायम दायम रखे और ये फाइनल जीत के आए। लेकिन ये इसको जीतने के बाद भी ये कभी ना समझिएगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ आपकी खामियों को कि आपकी टीम बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं है आपकी। तो वो उस पर आपको बड़ा काम करना होगा। और जब तक आप वनडे में आप 6ठे नंबर पे हैं, टेस्ट में आप 7वें नंबर पे हैं। आपके बॉलर करते हैं सीजन के 80 ओवर, वक़ार यूनुस और वसीम अकरम करते थे सीजन के 300 ओवर, वो भी 4 डे में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक बॉलर बनने के लिए 4 ओवर और एक बड़ा बॉलर बनने के लिए 300 ओवर। ये तो मैं आपको उस एक आधे पोर्शन सीजन में कह रहा हूँ जो काउंटी क्रिकेट में ये ओवर किया करते थे, 300 या 400 ओवर किया करते थे वसीम वक़ार। तो आप खुद अंदाजा लगा लें 40 ओवर का और 400 ओवर का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हारिस को ओपन करना चाहिए आपके ख्याल? यार देखो काशिफ पे पता नहीं यार, ये रंग में भांग डालने वाली बात हो जाएगी। ओपनर्स को भी ओपनर चाहिए इस वक्त ना। फ्यूचर में चलो लेट्स से वर्ल्ड कप खत्म हो गया, फ्यूचर में व्हाट इज अ गुड कॉम्बिनेशन? देखो मुझे लगता है कि हम बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते हैं। बाबर रिजवान ओपन, तीसरे नंबर पे वो अपना लेफ्ट हैंड बैट्समैन मेरे जहन से नाम शान मसूद, शान तीसरे पे, इफ्तिखार चौथे पे। दे आर मोस्टली वो होता ना कि एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो 15-20 गेंदों पे 40-45 करके मैच बदल दे। हमारे पास बड़ी कम सप्लाई है इस तरह के बैट्समैन की जिसको हमने इंजेक्ट किया हुआ। यू एग्री? आप पॉइंट कर रहे हैं चीजों को कि जहां पे हमें 6 ओवर का जो सर्कल होता है उसकी क्रिकेट फर्क होती है, अगले 6 की फर्क होती है, आखिरी बिल्कुल 6 या 8 ओवर की क्रिकेट उसमें बल्लेबाज फर्क चाहिए होते हैं, उसमें मिडिल में फर्क लोग चाहिए होते हैं, ओपनर्स बिल्कुल फर्क चाहिए होते हैं। आप 3 कैटेगरी की क्रिकेट खेल रहे होते हैं इन बिटवीन। ठीक है। उसके लिए आपको 3 तरह के डिफरेंट प्लेयर्स चाहिए होते हैं। एक एक्सप्लोसिव चाहिए होता है जो दायरे को एक्सप्लॉइट करे, एक वो होता है जो कैलकुलेटेड खेले लेकिन स्ट्राइक रेट के साथ खेले कि स्ट्राइक रेट मेरा मेंटेन होगा। मसलन दायरे का स्ट्राइक रेट है जो माठा स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ काशिफ, माठा स्ट्राइक रेट वो 120 का है। ठीक है, या यू राइट। 120 ये माठा स्ट्राइक रेट में आपको बता रहा हूँ। दुनिया के जो जितने बड़े बैट्समैन हैं या जितने ओपनर्स हैं वो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आपको वहां पे काम करना होगा, आपको मिडिल ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ अगर इफ्तिखार आपका मिडिल ऑर्डर है गुड लक, अगर आपको शान मसूद गुड लक, आपने शान मसूद से गुड लक करवानी है आपकी बैटिंग लाइनअप में तो ठीक है। अगर आपने फिनिशर के तौर पे शादाब को रखना है
तो ठीक है, मैं एग्री नहीं करता इस बैटिंग लाइनअप से। ये तो आपकी किस्मत चल गई है, और अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। 50 ओवर के बैट्समैन चाहिए होंगे आपको। अब आपका दायरा 15 ओवर्स का। अब आपको 15 से 35 की क्रिकेट दूसरे दायरे की खेलनी है, 15 से 30 की या 15 से 40 की। तो वो दूसरे दायरे की क्रिकेट खेलेंगे और आखिरी दायरे की क्रिकेट फर्क होगी। ये दुनिया की आसान तरीन क्रिकेट हो रही है, जिसमें अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या आपको समझ नहीं आ रही, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू, नॉट विद द क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज द मोस्ट इजीएस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोसिव बैट्समैन, एक्सप्लोसिव ओपनर्स with the very good strike rate middle orders, with the finishers and with the all-rounders. Pakistan is also struggling with the bowling all-rounder, which is Shahid Ashraf. ठीक, मुझे दो सवाल आखिरी रह गए। ऑलराउंडर्स वाला तो आप आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। टॉस पर क्या करें अगले मैच में? व्हाट डू यू थिंक? एमसीजी, लेट्स से इंडिया इंग्लैंड दोनों पे फैसला एक ही जैसा होना चाहिए ना, टॉस जीते बैटिंग करें, या यू थिंक नहीं करनी चाहिए? इंडिया चेस करने पे जाएगा। अच्छा, इंडिया चेस करेगा। इंडिया चेस करेगा, इंडिया चेस करेगा। इंग्लैंड की भी आदत है कि इंग्लैंड भी भौंकलाता है, भौंकलाहट का शिकार होता है। आपने देख लिया, न्यूजीलैंड ने हाथ खड़े कर दिया। पहले 5 ओवरों में उनकी बूथियां नीचे आ गई थी, तो दूसरा खेल लटक गए थे। इंग्लैंड भी समहाउ सफर्स फ्रॉम द प्रेशर अगेन। तो आपने मुंह लटकाने नहीं होते। अब देखिए ना, जो अगर आपको एज अ केन विलियमसन, मैं उनको एज अ कैप्टन बहुत रेट नहीं करता। वो इसलिए नहीं रेट करता कि एक तो वो वहां पे खेलते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा, सिडनी का एनवायरमेंट पता है, पिछले साल टूर करके गए हुए हैं, उनसे पिछले साल एक सीरीज खेल के गए हुए हैं, वर्ल्ड कप खेल के गए। आप यार अंडरस्टैंड तो करो ना विकेट को यार। अगर आप नहीं एज अ गोरा अंडरस्टैंड करोगे टॉस जीत के आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये तो यार एक बड़ी अजीब सी बात होगी है। दूसरा, आई रेकन कि इंग्लैंड बैटिंग सेकंड विल डिस्ट्रॉय इंडिया। हुएवर चेजेस इट, आई डोंट नो, हुएवर चेजेस इट, आई थिंक इट विल बी मच इजियर टू विन द गेम। एंड आई रियली वांट इंडिया टू कम। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मजा पता किसको आएगा काशिफ? आईसीसी और ब्रॉडकास्टर को। ये बात तो ठीक है। वैसे आई ब्रॉडकास्टर तो दुआई कर रहा होगा पाकिस्तान इंडिया का फाइनल निकला है। थैंक यू सो मच शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद। रावलपिंडी एक्सप्रेस, हम जीत गए। किसको पता था कि हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे? मुझे लगता है कि आखिरी दिन, और मैं आपको अपना जाती बता रहा हूं, जिस दिन मैंने देखा मुझे मैसेज एक आया, एक स्क्रीनशॉट था कि नेदरलैंड्स बीट साउथ अफ्रीका। मैंने इंटरनेट पे जाके चेक किया, मैंने कहा ये पाकिस्तान में मीम्स भी बहुत बनती है, तो शायद सवेरे सवेरे उठ के किसी ने को मजाक किया है, बिकॉज इट लुक्ड सो अनलाइकली कि ऐसा हो जाएगा। वहां से हम सेमीफाइनल में आए, हमने आज आउट प्ले किया है न्यूजीलैंड को, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद मजीद बातचीत करता। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद वसीम, चीफ सिलेक्टर। खुश तो बहुत होंगे आज आप। मुबारक हो आपको भी, पाकिस्तान को, और ऑब्वियसली खुशी का दिन है। हाँ, लेकिन इतनी, वैसे मैं आता हूं क्रिकेट के ऊपर, तनकीद इतनी होती है, आप जीतते भी है तब भी तनकीद होती है, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, इस पे समटाइम मतलब दुख भी होता है, थोड़ी से मतलब होता है, यू फील बिट सैड ऑन द सेम टाइम। लेकिन क्योंकि अगर आप देखते हैं कि शायद जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म मतलब पिछले 2 साल में हुआ है, शायद इससे पहले इतना नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहता हूं कि जितना सक्सेस रेट हमारा रहा है वो भी इससे पहले कभी नहीं रहा है, ठीक है। अब उसमें व्हाट आई फील कि जब आप भी कोई चीज़, ऑब्वियसली आई मेड कुछ चीज़ें मैंने चेंज की यहाँ आके, ठीक है ना, पॉलिसीज चेंज की, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट किया, उधर से परफॉर्मेंसेस को हम लेके आए। कुछ ऐसे सॉर्ट ऑफ नेक्सस थे जो तोड़े कि होता ना, कोई रिपीटेड मिस्टेक्स हम करते थे बड़े इवेंट से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो स्टिक किया। जब बना मैं चीफ सिलेक्टर, उसके बाद जो मेजर चेंजेस थी, चाहे वो हमारी रेड बॉल की टीम थी, व्हाइट बॉल की टीम में, उसके अंदर हमने वो चेंजेस की एंड देन वी स्टक टू इट। मतलब हमने उस चीज को बैक पता ना पाजी लॉटरी की। देखिए, लॉटरी अगर आप देखते हैं जी, तो पिछले साल इसको हरा दे। देखो, पिछले साल हमने जब खेले, हम अनबीटन सेमीफाइनल में, पता सी ऐसी नहीं जीतना, ये साडा कम नहीं है।
साडा कम ही है कि इसको इधर हरा दे, ये इसको इधर हरा दे, तो हम खुश रहते हैं इस काम में क्योंकि हमें पता होता है उसके बाद हम लेट टू द सेमीफाइनल, फिर एशिया कप का हम फाइनल खेले, बायलैटरल सीरीज जितनी आप उठा के देखते हैं खुद को हमारे होंगे 90% हम सीरीज भी जीते हुए हैं। न्यूजीलैंड हम जाते हैं, हम ट्राई नेशन वहां पे जीतते हैं, अभी हम सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आ चुके हैं। तो अगर आप वो देखते हैं तो अब आपको इस टीम ने वो फीलिंग तो एक दी है ना कि नाउ यू कैन काउंट ऑन देम कि यार ये टीम हमें कुछ भी करके दे सकती है, और माशाल्लाह वो करके दे रहे हैं इस चीज को। बाय लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। स्टैंड आउट चीज क्या थी आज की? देखिए इसमें एक तो जो थोड़ा सा हमारा पहला मैच जब हमारे थे इंडिया वाला मैच, एंड इट वाज सो क्लोज कि जो कि एवरीबडी एग्रीज कि वो हमें जीतना चाहिए था, लेकिन यार जिस आखिरी तरीके पहले से आउट करके ना उसको स्पिन पे वापस आ जाना जी जाना आई अंडरस्टैंड कि वो स्पिन को मारता है पांड्या, लेकिन अगर उस पर वापस पांच अगली गेंदें स्पिन करता हम जीत जाते मैच। लेकिन वो मैच ऐसा था कि जब वो मैच हम वहां से हारे तो आई फेल्ट के टीम थोड़ी सी गिर गई थी, क्योंकि अगले मैचेस के अंदर रिफ्लेक्शन हमें नजर आई उस परफॉर्मेंस की। जिम्बाब्वे वाला जो मैच था ऑब्वियसली वी शुड हैव वन दैट मैच, लेकिन उससे हम रिकवरी शायद इंडिया वाले मैच से, बिकॉज इट वाज सो क्लोज और हम जीत ज्यादा हमारे हक में थी उस टाइम पे, लेकिन वो हम नहीं ले सके तो रिकवर नहीं कर सके। तो आज के जो था कि जब से हमने साउथ अफ्रीका के मैच अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मोमेंटम हमने वापस गेन किया, वो कॉन्फिडेंस वापस उसमें आया, और आप देखते हैं कि सारे बॉक्सेस आहिस्ता आहिस्ता वो टिक होने शुरू हो गए। आज की जो बेस्ट चीज थी शाहीन शाह का जो पहली विकेट थी कि हमें वो शाहीन शाह वापस हमें नजर आए, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी ज्यादा मतलब बात शुरू हो गई थी ये भी वो फिट नहीं है। ऑब्वियसली जब कोई वापस आता है आफ्टर एन इंजरी इट टेक्स टाइम, उसको वो टाइम लगा और उसके बाद अपने ग्रुप में वापस नजर आया। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि हमें से मोमेंटम उधर से ही मिला। सेम इन द बैटिंग, पहली बॉल पे था आपको चौका लगता है, आप कहते हैं यू आर सॉर्टेड। दूसरी तीसरी बॉल पे वो मेजर लेट ऑफ था ना बाबर का जो कैच गिरा कीपर। देखिए लक फेवर्स फिर करती है आप तो मोमेंट्स हमारे हक में गए, मोमेंट हमारे हक में गए, इंडिया के मैच में हमारे हक में नहीं गया, जिम्बाब्वे के मैच में कैसे छक्के मार गया समझ नहीं आ रही थी किसे रोके। एग्जैक्टली, तो ये चीजें तो स्पेशली T20 क्रिकेट के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना, इस पे आप चीजें बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार ये टीम है इसी नहीं जीतना है, कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक हिस्ट्री का बेस्ट वर्ल्ड कप आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह के मैचेस इसके अंदर हुए हैं, जिस तरह क्लोज गेम्स टीमें भी जिस तरह खेली है T20 का, आई थिंक यही तो एक फॉर्मेट होता है कि फॉर्मेट ऐसा है कि कोई भी आ गया ना तो रगड़ देगा, कोई पता नहीं होता आपका। वरिंग एरिया क्या था आज? वो मुझे ये लगा कि हमने 3-4 जगह ऐसी थी जहां पे हमें 2 या 3 करना चाहिए था, उस जगह भाग के। अब ये लोग न्यूजीलैंड रनिंग किस तरह उन्होंने 1.5 को 2 किया, हमने शायद 2.25-3 को 2 भी किया और 2 को 1 भी, कई दफा हम रुक गए। रनिंग में आपको लगता है कि कहीं इशू है? देखिए एक तो हमारी फील्डिंग, एक वो टर्निंग पॉइंट जो आज तक हमारी फील्डिंग आज बड़ी स्पॉट ऑन रही है, स्पेशली आउटफील्ड की हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के अगर आप वैसे आप मिडिल ओवर्स देखेंगे उसमें रनिंग में इससे बहुत ज्यादा वो रन्स करते हैं। वैसे यार मुझे कहेंगे लोग तो आज जीत के भी तू टेंशन ले रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, हमने एक रन आउट जो उसको दूसरी दफा जो उसने घूमा, मुझे लगता है वहां पे ही लॉस्ट द बॉल सब जो हारिस रऊफ ने। लेकिन बाबर मिड ऑफ पे पीछे भागे एक बॉल के लिए, एंड जब हम देख रहे थे बहुत सारे दोस्त बैठ के मैच देख रहे थे, मैं कहा न्यूजीलैंड का फील्डर होता उसने कैच कर लेना था। इट्स जस्ट वो दोस्त ट्रिकी टाइम्स नहीं होते जहां पे आपको शायद एक मैच में पहले भी ऐसा हुआ था, ऐसा कैच बाबर के पास पहले भी गया था। ऑब्वियसली नेवर इजी, आप भी क्रिकेट खेले, आपको पता है कि जब पीछे भाग रहे हैं बॉल घूम रहा होता है तो मुश्किल हो जाता है उसमें। थोड़ा सा जो उसमें मैं कहूंगा कि जो थोड़ा सा आप मार्जिन एक दे सकते हैं वो ये कि जब एज ए कैप्टन आप मिड ऑफ पे खड़े हुए ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन योर हेड, ठीक है ना। लास्ट मिनट पे आपने बॉलर से वो बात भी करी एकदम से, इस तरह के चांसेस पे काम करना पड़ेगा, ये गेम्स टर्न करते हैं ये चांसेस। देखिए उस पर बात फिर वो ये कि अगर उससे हम वो मैच दूसरी तरफ चला जाता, उस कैच से रिजल्ट हमारे फेवर में ना आता तो ऑब्वियसली विल बी पॉइंटिंग आउट फिंगर्स, यार वो कैच अगर हो जाता। हाँ एग्जैक्टली, तो ये चीजें हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे फेवर में भी गई हैं। जितने ओपनर्स की ऑन द राइट टाइम है, द राइट टाइम कि पिच भी मिला उनको, जिस तरह का हम देख रहे सिडनी के अंदर, तो हमारी काफी चीज बात फिर वही आ जाती है कि हम जज्बाती कौम तो हम हैं ही हैं, ठीक है ना। क्रिकेटर भी माशाल्लाह हमारे बहुत से जज्बाती हो गए हैं। मसला ये है ना कि किसी ने क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, बट आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम कि जब भी कोई इवेंट आता है एज अ नेशन भी और एज अ हमारी फैमिली जो क्रिकेटिंग भी है ना, आई थिंक दे शुड बी बिहाइंड पाकिस्तान टीम के, यार चलो ये टीम है, इसको हमने बैक करना है। ठीक है, आप एनालिसिस अपने करते हैं, पहले भी करते हैं, हारने के बाद भी करते हैं, जीतने के बाद भी करते हैं, लेकिन आपको एक वो फील आनी चाहिए कि यार वी आर बैकिंग अप दिस टीम। और आई थिंक इस टीम को क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से मतलब इन पे बहुत जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, प्लेयरों के नाम ले लेके क्रिटिसिज्म हुए हैं, और उसके बाद से जब टर्न अराउंड चीजों को करना, दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ दिस टीम। और इसमें की वही है कि जब आप कोई काम करते हैं उसमें आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, आप फेथ और एक बिलीव आपका टीम के ऊपर होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिलीवर वो करके देते हैं, और वही एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है। आरएस इज अ टर्निंग पॉइंट इन माय व्यू।
उसका तीसरे पे आना साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो इनिशियल इम्पिटस मिला वो उसके 30-32 ने दिया। बांग्लादेश के खिलाफ उसने जो एक क्विक फायर उसमें भी 28-30 जो किया, वो भी आज भी आके जिस जगह चाहिए थी बाउंड्रीज, एक 4 एक्स्ट्रा कवर, फिर छिक्का। वो मैं कह रहा हूँ रिकवरी जो इंडिया के मैच के बाद एक रिकवरी हम नहीं कर पा रहे थे ना, बट वो ही वाज नेवर पार्ट ऑफ द प्लान ना। लेकिन वो बड़ा इसका इम्पैक्ट इसका है। Isn't he the kind of player? इस तरह के प्लेयर चाहिए पाकिस्तान को, 2 कम से कम, एक तीसरे, वो पहले 3 में, एक 5वें 6ठे पे, जो गेम टर्न कर सके आपके लिए। देखिए हारिस का ये था ना कि उस टाइम भी सिलेक्शन पेज पे बहुत ज्यादा अग्रेसिज्म हुआ था। ये हारिस कहां से आ गए। इवन हारिस रोहू पे हुआ था यार पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, रन मशीन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब 2 मैचों के बाद तो हमने बाबर और सकलैन को भी डिस्कार्ड करना शुरू, उसको रिजवान को भी, तो यार इनको चेंज होना चाहिए। कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके जज्बात होते हैं, लेकिन ये अगर आप देखते हैं कंसिस्टेंटली आपको मैचेस जिताते हुए आ रहे हैं, और आज उन्होंने दोबारा शो किया कि उनकी वैल्यू क्या है, कि पूरी दुनिया की नजरें उनके ऊपर हैं। हम थोड़ा सा उनके ऊपर डाउट्स वो शुरू कर देते हैं, लेकिन हारिस ने वो जो कहते हैं एक चीज मिसिंग थी, एक जज्बा थोड़ा सा आके कि जिस तरीके से खेलना वो आया, उसने साउथ अफ्रीका के मैच से स्टार्ट किया, और उससे बाकी टीम अगर आप देखते हैं कि कहाँ चली गई है। तो आज भी देखें, हमें यही चीज एक थोड़ी सी जो मैं कहूँ कि शायद मिसिंग लग रही थी हमें, कि यार कोई सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन में आके काउंटर अटैक हमने करना है। ठीक है ना, कि बजाय कि हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर जाके हम उसको और लंबा लेके जाएं, इस सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर, आप उसको ओपन भी करा लें, आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिला लें, इवन ही कैन बी अ गुड फिनिशर। और उसने वो शो किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी, PSL के अंदर भी। तो एक वो चीज मुझे थोड़ी सी मिसिंग नजर आ रही थी, राइट मोमेंट पे वो टीम के अंदर आया, उसने जैसे परफॉर्म किया। मैं इसलिए कह रहा था कि ही वाज़न्ट पार्ट ऑफ द प्लान इनिशियली। यहाँ पे फखर को होना चाहिए। जी बिल्कुल। एंड फखर में इसमें बुनियादी फर्क किसने दिखाया कि हम दोनों में फर्क क्या है। आप उसको टांग पे, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो तेज बॉलर ने गेंद की, उसने उठा के मिड विकेट के ऊपर से मार दिया। आज भी उसने पीछे किया, उधर छिक्का मार दिया, ऊपर किया, एक्स्ट्रा कवर मार दिया। सो यू नो ही इज दैट गाय जो कि, क्या आपको लगता है कि ये जो माइंडसेट का इशू था, बड़े लोग, मेरा अपना जाती ख्याल है, चले लोगों का क्या कहूं, मेरा ख्याल है हमें माइंडसेट, यानी दिस एग्रेसिव माइंडसेट, इंडियंस क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड क्या कह रहा है, कहता है जी गेम अब ये चढ़ के खेलने वाली है, डिफेंसिव माइंडसेट नहीं चल सकता। डू यू एग्री कि हमें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाना पड़ेगा? देखिए आई थिंक वी ऑलमोस्ट देयर। अगर आप देखते हैं कि मतलब जैसे इफ्तिखार था, उस पर भी बड़े क्वेश्चंस हो रहे थे, वेरी गुड, कि देखिए अब जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपने सिर्फ स्टैट्स और ये चीजें परफॉर्मेंस देखते हैं आप, लेकिन साथ साथ आपने कोई टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखना होता है ना। जब हारिस की बारी थी या इफ्तिखार की बात हो रही थी उस टाइम पे, आई वाज वेरी क्लियर कि इनकी जो टेक्निक है, जिस तरीके से ये खेलते हैं बैकफुट के ऊपर, शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, दे आर मोर चांसेस कि दे विल बी सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलिया। शॉट मार लो। और उन्होंने वो जाके प्रूव किया है वहां पे कि जहां पे जरूरत है, मतलब कि उस तरीके से आप खेलते हैं। आप जो इस एग्रेशन की आप जो बात करें, ऑब्वियसली कंट्रोल एग्रेशन आपको T20 में भी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप उस पर चले जाते हैं तो वो भी शायद एट टाइम्स आपके हक में नहीं जाती है। लेकिन जहां पे जरूरत हुई है वहां पे अगर आप देखते हैं, इसने स्टेप अप किया है, हारिस ने किया है, इफ्तिखार ने जैसे काउंटर अटैक किया था, इंडिया के अगेंस्ट के अंडर प्रेशर आपकी विकेटें गिरी, इंडिया और जाके उसने खेला, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा। तो इन लड़कों के अंदर वो चीज मौजूद है। तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और जो कॉन्फिडेंस हमारी टीम के पास अभी आ गया, और जिस तरीके से ऑलमोस्ट सब लड़के परफॉर्म कर चुके हैं, जितने भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है, कहीं ना कहीं उन्होंने मैचेस हमें जिताए हुए हैं, तो एक पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान के लिए। आज के मैच का मुझे तो लगा कि एक दिन किस्मत आपके साथ, किस्मत भी साथ होती है। जिस तरह इंडिया के दिन हमारे साथ किस्मत नहीं थी, होता है। वो मुझे नहीं समझ आ रही थी को कोहली ने 2 छक्के मारे, उसने खुद भी आपने आप पोस्ट मैच सुना होगा, उसने कहा मुझे भी समझ नहीं आई कि कैसे लगे। सो इट जस्ट हैड टू हैपन दैट डे, और टुडे प्रॉब्ली, लेकिन लक हमारी शायद रन आउट कर जाए। अब अगले मैच में, फाइनल का प्रेशर भी होगा, परफॉर्मेंस भी हमें अब किस्मत को थोड़ा साइड पे रख के देनी पड़ेगी। नहीं, आज जैसे आज परफॉर्म किया और जिस तरीके से हम सेमीफाइनल के अंदर वापस आए हैं, जिस तरह मैचेस भी जीते हैं, बाकी रिजल्ट्स हमारे फेवर में गए हैं, अब इसी मोमेंटम आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें। तो इस टाइम मोमेंटम, मतलब अगर आप देखें, मे बी इंग्लैंड और इंडिया वो भी शायद सोच रहे होते कि शायद वो न्यूजीलैंड से बेहतर है कि अगर उनका फाइनल आ जाए, कि पाकिस्तान जिस तरीके से आया और जिस तरीके से, नोबडी वांट्स टू फेस देम नाउ, ठीक है। तो हर चीज हमारे फेवर में, और आई थिंक एमसीजी के अंदर भी जिस तरह हमारी बॉलिंग चल रही है, हमारी बैटिंग भी जिस तरह फॉर्म में आ रही है, और जो सबसे अच्छी बात कि आज दोनों ओपनर्स जिस तरह परफॉर्म किया है, दे विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो भी सामने आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। एमसीजी व्हाट इज योर एमसीजी में क्या अभी तक जो नजर आया कि पहले 3-4 ओवर, मैं शोएब अख्तर साहब से भी ये बात कर रहा, शोएब से भी मैंने ये बात कही कि स्विंग उन्होंने कहा कि विकेट पुरानी हो गई, लेकिन आखिरी मैच भी जो मैंने देखा साउथ अफ्रीका का भी रिसेंटली में लास्ट वीक मैच हुआ था, पहले 4 ओवर में बनाना स्विंग होती है तकरीबन। आप देखिए, एक तो पिच वहां पे थोड़ा घास भी आपको नजर आता है पिच के ऊपर,
जो कि शायद इतना ज्यादा आपको घास बाकी पिचेस के ऊर नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पे सीम भी हो रहा है, बॉल स्विंग तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में सीम मूवमेंट भी और साथ में कैरी भी वहां पे आपको अच्छी मिल रही है। और इस वर्ल्ड कप में आप देखिए एक नोटिसेबल चीज होगी जो सबके सामने है कि तकरीबन सब ओपनर्स ने स्ट्रगल की है। जितनी भी टीमों के हैं, टॉप के ओपनर जिनकी मिसालें हमारे यहाँ पे दी जाती हैं, ये ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे, दे ऑल स्ट्रगल्ड, क्योंकि कंडीशंस उनके फेवर में नहीं थी। नए बॉल से वहां पे आपको हेल्प मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि राइट टाइम पे, मैं इसलिए ज्यादा बार बार कह रहा हूं कि हमारे ओपनर्स ज्यादा परफॉर्म किया, ये फाइनल में हमारे काम आएगा, क्योंकि फाइनल के अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों जाते हैं। एंड इफ यू डोंट लूज अर्ली विकेट्स, उसके बाद जो हमारे पिछले बैट्समैन आने वाले हैं तो अच्छा टारगेट चेज भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। खेलना किससे चाहते हैं फाइनल? देखिए, जैसे पिक वन। पाकिस्तान तो मैं तो कहता हूं भाई, अगर इंडिया से अगर जीतना नहीं, अगर एंड गेम जीतने की फिर तो इंडिया से खेलना है। नहीं खेलेंगे तो जिससे भी तो जीत इंशाल्लाह हमारी ही होगी इसमें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एज ए सिलेक्टर या इस तरह देखता हूं तो ऑब्वियसली मैं कहता हूं यार जो भी सामने आ जाए हम जीत सकते हैं, उससे वो कोई इशू नहीं है जिस तरीके से हम आए हैं। और दोनों को हमने हराया हुआ है, ये नहीं है कि इनसे हमारे नहीं है, मतलब इनको कभी हराया नहीं हमने। रिसेंटली हम इनसे मैच जीते हुए हैं, एशिया कप जीते हुए हैं, इंग्लैंड यहाँ पे आई थी, वहां से भी हम उनसे भी जीते हुए हैं। तो लेकिन अगर आप वो कहते हैं ना कि मजेदार फाइनल हो तो फिर तो वो इंडिया से ही बनता है, और इंडिया से ही चाहिए। हाँ, वो मतलब है कि मतलब एज अ फैन आप कह सकते हैं मेरी ख्वाहिश वो है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, अब रिगार्डलेस अब उनको फिक्र होगी कि यार ये सामने क्या आ गया हमारे। टॉस के बाद क्या करना है? What do you think? देखिए, Shoaib was saying today was a good toss to lose. हम अगर बैटिंग करते फंस जाते हैं, do you agree? नहीं, आई थिंक टारगेट आप क्या मतलब वो अचीव नहीं कर सके जो वो अचीव करना चाहते, थैंक्स टू ब्रिलियंट बॉलिंग। अगर वो यहाँ पे 170-80 रन होते तो डिफरेंट बॉल एक गेम हो सकती थी। लेकिन क्रेडिट गोज ओवर बॉलर्स कि जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि बाउंड्री तो उनको तकरीबन दी ही नहीं, हमें ना बहुत कम बाउंड्री में कंसीड की है, फील्ड में अच्छी की है। तो बड़ा मैच, वो पुरानी थ्योरी ऑब्वियसली दैट्स ऑलवेज ऑन कि यार बड़ा मैच है, फाइनल है, नॉकआउट है, टॉस जीतो, बैट फर्स्ट। लेकिन आई थिंक कंडीशंस वहां पे अब कैसी होंगी, क्योंकि जिस तरह की हमारी बॉलिंग है, अब आप दोनों तरफ आप कंफर्टेबल हो कि यार हम अगर 160 चेज 170 भी हमें डिफेंड करना हो हम कर सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ कंडीशंस देख के बहुत ही ऑब्वियस हुआ वहाँ पे कि अगर यहाँ पे हेल्प करनी है तो फिर शायद आप जाएं चेज करने के लिए। अदरवाइज तो अगर आपको अच्छी एक बैटिंग स्ट्रिप लग रही है जिसने बाद में चेंज नहीं होना है, तो आई थिंक सेम वर्ल्ड थ्योरी, बैट फर्स्ट। बट अगर स्विंग है घास जैसे हम पिछले मैचेस में देख रहे हैं, व्हाट वुड यू सजेस्ट उस केस में क्या करना चाहिए जहां पहले आपको पता 4-5 ओवर में बॉल लंबा स्विंग होगा? देखिए, ये असेस ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट बेहतर कर सकती है जो कि ऑन स्पॉट मौजूद है, चीज़ों को कहाँ पे वो देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पर भी जाते हैं तो आई थिंक जिस तरह शाहीन की अब फॉर्म है कि अगर वो आपको लगता है यार ऊपर से इसने उड़ा देना है और वो लग रहा है, और इंडिया स्पेशली उनके बैट्समैन जैसे स्ट्रगल भी करते हैं उसके अगेंस्ट, तो बुरा ऑप्शन बॉलिंग वाला भी नहीं होगा वहां पे। तो आई थिंक आइदर वे। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा जस्ट योर आउटलुक ऑन किस माइंडसेट से खेलना चाहिए। ज़ाहिर एग्रेशन तो सारे मानते हैं कि एग्रेशन होना चाहिए, बट एग्रेशन की डेफिनेशन कोई नहीं देता। एग्रेशन क्या है, कंट्रोल्ड एग्रेशन क्या होता है, क्या अग्रेसिव क्रिकेट किसको कहते हैं, और व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? अगर इंडिया आ गया फाइनल में, ज़ाहिर है उसका एक एडेड प्रेशर है, हर गेम का अपना प्रेशर होता है, पर वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया के साथ उसका अपना एक प्रेशर होगा। जरा पूछते हैं कि क्या करना है उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़िर। ये जो अग्रेशन की बड़ी बात होती है हमारी क्रिकेट में, हम शायद मतलब जिस इंग्लैंड खेलता है, इंडिया खेलता है, जाओ पै जाओ, फिर और विक गया तावी पड़े रहो बस। हाउ डू यू डिफाइन एग्रेशन? हाउ डज पाकिस्तान टीम डिफाइन एग्रेशन? देखिए, T20 जो ब्रांड है एक मतलब फास्ट क्रिकेट का है, तो ऑब्वियसली वो एकदम से आपकी चीज ज़हन में आ जाती है कि आपने तेज बैटिंग करनी है, बॉलर्स है तो आपको रन्स बचाने हैं या साथ में आपने विकेटें लेनी है। लेकिन मैं इसको फिर कहूंगा कि आपने सिचुएशन को असेस करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उस मैच की या सिचुएशन की, उसके बाद जो आपका प्लान बनता है उसके अंदर एग्रेशन है। अब ये तो नहीं कि आपने मतलब इंडिया को देखे ना, सूर्या कुमार यादव 4, पांड्या 5, ये 2 बड़े एक्सप्लोसिव किस्म के प्लेयर्स हैं। अब सिचुएशन देखते हैं, 2-4 बॉलर रोक भी लेंगे शायद। हम जिस तरह फंस जाते हैं वो फंसते नहीं। देयर एग्रेशन इज के प्रेशर से निकलने का तरीका मजीद काउंटर अटैक। देखिए, मैं फिर कहूंगा एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, रिजल्ट्स आपके कितने फेवर में आ रहे हैं। चाहे आप अग्रेसिव खेल रहे हैं, चाहे आप रोक के खेल रहे हैं, तो आपको जब सक्सेस मिलती है तो यू मस्ट बी डूइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट, नॉट अ फ्यू थिंग्स। बट हमारा स्ट्रेंथ हमारा बॉलिंग बन गया ना। हमारा एडवांटेज ये है कि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो दैट मेक्स एवरी मैच लुक
लुक्स डिसेंट ना, हम हारेंगे भी तो डिसेंट लगेगा कि हम टीम सपोर्ट के अंदर यही ना कि कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को चीजें आपने करनी होती हैं। ओपनर्स ने कॉम्प्लीमेंट करना होता है मिडिल ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर ने ओपनर्स को, बॉलिंग ने बैटिंग को, फील्डिंग ने आपकी बॉलिंग को, सारी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और तो मैं इसलिए जब होता है कि अगर 180 का पिच है तो मुझे यही उम्मीद होती है कि यार 180 पिच है, 20 रन तो आप माइनस कर दें हमारी बॉलिंग की वजह से कि हम 160 पे, और 20 माइनस कर दें हमारी बैटिंग की वजह से, ठीक है। ये भी तो है ना, यहाँ हमें 180-90 करना चाहिए, वहां पे भी हम 160-65 करते हैं ना। लेकिन फिर वही आ जाता है ना कि आपको क्या आपने 200 के लिए जाना है तो उसमें आप 120 पे आउट हो जाएं, तो या आपने 200 के लिए जाना है और 170 बना लेते हैं और नोइंग कि आपकी बॉलिंग ये डिफेंड कर सकती है, तो बीच में एक थोड़ी सी ना एक थिन लाइन आ जाती है जहां पे आपको सोचना था कि आपने किसकी तरफ जाना है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर जो हमारी एक रही है, जो मैं कहता हूं कि जिस तरीके से हम खेल रहे हैं क्रिकेट को, तो आपको इसमें चेंज तो डेफिनेटली नजर आई है। चाहे वो मिडिल ऑर्डर के आपके बैट्समैन थे, देखें पहले जो ओपनर अभी मिडिल ऑर्डर चल रहा है, तो अभी मतलब समटाइम तो होता है ना, शो पे गया तो भी बल्ला लाके खेलना आने को मतलब चल क्या रहा है, चलना चाहिए, लेकिन कम जिस तरह मैच चेंज करना चाहिए। देखिए जैसे मैं एशिया कप की मिसाल देता हूं कि हम 2 मैचेस जीते, दोनों जगह ऑलराउंडर्स ने आपको वो इनिंग्स दी जिसने आपको मैच जिताया। एक जगह नवाज, एक जगह शादाब ने आके अफगानिस्तान वाला, और आखिर में 2 छक्के आके। वो जो मिडिल ऑर्डर को करना चाहिए, जो पांड्या करता है, जो सूर्य कुमार यादव करता है, वो चीज है जो मिसिंग है शायद इस मिडिल ऑर्डर में। देखें बात फिर वही है कि शादाब भी तो इसी टीम का हिस्सा है, नवाज भी तो इसी टीम का हिस्सा है, और ये पिक हुए हैं एज ए ऑलराउंडर्स। अब वो 4 पे आता है, 3 पे आता है कि 5 पे आता है, वो प्रॉब्ली स्टिल प्ले अगर वो ऑलराउंडर ना भी हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो एडवांटेज आ जाता है कि एक एरिया जो शायद अक्सर लोग कहते हैं कि मिसिंग है, मे बी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, बट दे फॉरगेट कि हमारे पास 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर ऐसे हैं कि जो पूरे बैट्समैन भी बन जाते हैं आपके और पूरे बॉलर भी आपके बन जाते हैं। तो इसकी वजह से हम 4 अपने पक्के फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये टीम ऐसी नजर आती है आपको। प्रेडिक्शंस 1 टॉस जीत के जस्ट, या आप ये जवाब नहीं दे सकते, मुश्किल है, क्या होगा उस फाइनल में? लास्ट क्वेश्चन टीम है। देखें जिस तरह मोमेंटम हमारे साथ अभी चल पड़ा है और आज की जिस तरह हमारी जीत हुई है, अब लेट्स सी कि कल किस तरह की क्रिकेट में देखने को मिलती है। देखो आता कौन है और आता कौन है, लेकिन दे विल बी वेरी वेरी ऑफ पाकिस्तान के यार, ये मतलब जिस तरीके से आए हैं, मेरा ख्याल है कि जिससे भी आप बात करेंगे ज्यादा चांसेस आपको पाकिस्तान के ही नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अच्छा एक फाइनल, MCG बड़ा स्टेज, जो 92 का रिपीट नजर आ रहा है। अभी तक तो हर चीज हो रही है, अभी तक तो हर चीज वैसे ही, उसके लिए एक गाना बड़ा जरूरी है वैसे, अगर 92 रिपीट करना आ जाता है उसमें। लेकिन बात वही आएगी कि इतना बड़ा स्टेज सेट हो जाएगा, इतना मतलब लाख बंदा वहां बैठा होगा, तो जो भी अपने नर्व्स को बेहतर तरीके से वो कंट्रोल रखेगा उसके ज्यादा चांसेस, नर्व्स जो कंट्रोल करेगा वो जीत जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।